नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। जैसे स्वागत है, होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जो है यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मैं दो चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। दो क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। इस पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट तरीके से शॉर्ट वीडियो में बताया भी था, लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं बताता हूँ, फिर नए लोग जुड़ते हैं भाई। अलग अलग डेली जो है करीबन 2 4 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जो भी लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनको जो है हो सके नॉलेज ना मिल पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल हैं, बहुत से लोग हैं, हर जगह से लोग देखते हैं, हो सके उनसे वहाँ से एग्जैक्ट जानकारी ना मिल पाई हो, सही जानकारी ना मिल पाई हो, तो मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ वीडियो के माध्यम से। देखिए, आजकल इतना समय, इतना व्यस्तता हो गया कि कमेंट बॉक्स में कमेंट रिप्लाई हो सके ना जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देखता हूँ। चाहे 1 बजे रात को मैं देखूंगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे 2 बजे देखूंगा, चाहे 3 बजे तक देखूंगा। लेकिन मैं जैसे ही टाइम पाता हूँ, जैसे ही आप लोगों के कमेंट को देखता हूँ, अगर कॉल आए रहते हैं, कॉल हो सके जो है ना रिसीव हो पाए भाई, कोर्ट ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। भाई जितने ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मतलब अकेले सब कुछ करना बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ये सब आप लोग भी जानते होंगे। तो इसलिए उसके लिए सॉरी अगर आप लोग का कॉल ना रिसीव हो पाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि चीज़ें हैं। फिर आप लोग मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पर, हो सके ना सीन हो पाया हो, या नहीं तो सीन होता है ज़्यादा, अधिकतर सीन होता है, लेकिन रिप्लाई भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जब रहता है तो मैं सीन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, और मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ रिप्लाई ना दे करके। क्योंकि वही चीज़ मैं उनको रिप्लाई दूँ, उनको दूँ, उनको दूँ, तो इससे बढ़िया वीडियो बना करके आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाए एक बार में ही सबको। हो सके जो लोग पूछ भी ना पाए हों उनको भी मिल जाए। ठीक, तो ध्यान से और अच्छे तरीके से बने रहेगा। दो चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला आप लोग का जो है ये इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, बहुत लोगों का रुका हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब पास भी हो गए, सब अपना जो है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट रुका हुआ है। ये दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ। इस पर बात करने वाला हूँ, डिटेल में बात करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट है कि इंटरव्यू जो आप लोगों का अब होगा कि नहीं होगा, जिनका रुका था। जैसे क्या हुआ था, सितंबर 20 और 19 वही आप लोगों का लास्ट हुआ था। इसके बाद इंटरव्यू बंद हो गया इधर, क्योंकि बार काउंसिल चुनाव की वजह से ये स्थगित किया गया था, इसे रोका गया था। अब आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्या बार काउंसिल अब उत्तर प्रदेश से आ रही है, क्या ऑफिस में मीटिंग चल रही है, क्या चीज़ें वहाँ से निकल करके आ रही है, ये सब सारी चीज़ें। और आप लोगों का जो सर्टिफिकेट जो है रोका गया है, किस वजह से रोका गया है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कर सकते हैं आप, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सब ए टू जेड सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। ध्यान से और अच्छे तरीके से बने रहेगा, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा जानकारी आप लोगों के लिए जो है जहर बन सकता है, आप लोगों के लिए खतरनाक बन सकता है, इसलिए पूरा देखा करिए वीडियो, स्किप मत करिएगा। 15 20 मिनट टाइम लीजिएगा, ठीक। और इस वीडियो को अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना कुछ समझ में आया, तो मुझे 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो। करीबन हज़ारों लोग ज्वाइन है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। बहुत लोग जो है अपना एडवोकेट बन जाते हैं सब कुछ, तो वहाँ से स्किप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो पर्सनली जुड़े रहते हैं कभी ना। क्योंकि अगर आप लोग लॉ के क्षेत्र में हैं तो आप कहीं ना कहीं आप लोगों की मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। जरूर नहीं कि आप एलएलबी कर लिए, एलएलबी के बाद आप इंटरव्यू कर लिए, फिर सब इसी में पड़ेगी, नहीं। आपको आगे वकालत करनी है, आगे पीसीएसजे देना है, एपीओ देना है, या आपको और ज़्यादा कुछ करना है, तो वो सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को, लीगल फील्ड में रहेंगे तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी, हो सके भाई, ज़रूरी है। और आप अगर पहले से जुड़े हैं तो पहले से जुड़े भी रहेंगे आगे, तो आप लोग को बेनिफिट ही मिलेगा। अब इसमें मैं तो कुछ चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ, पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, कहीं तो कुछ जा नहीं रहा। थोड़ा टाइम देंगे, बहुत कुछ सीख मिलेगा आपको, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। इतने अच्छे तरीके से कौन बता रहा है, कोई नहीं बता रहा, कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा। आप लोग भी देख रहे होंगे। तो चलिए जानिए। देखिए, आप लोगों को बता दूं, पहला पॉइंट आप लोगों का कि जो आप लोग का सर्टिफिकेट, देखिए जो सर्टिफिकेट क्या है, अभी रोका गया है कुछ। जैसे कि आप लोगों को जो जुलाई में जमा किए थे फॉर्म, इंटरव्यू हो गया था, सब कुछ या नहीं हुआ था, जो भी चीज़ें है, इसके बाद आप लोग जो है जुलाई के बाद अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ। जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ उनके लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जिनका इंटरव्यू हो चुका है, मई में हुआ, जून में हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ, जिनका हो चुका है, उनका सर्टिफिकेट अगर रुका है तो कुछ कारण, बस जुलाई वालों को छोड़ करके, अगस्त वालों को छोड़ करके, बाकी जिनका पहले हुआ है तो कुछ कारण बस आप लोगों का रुका हुआ है। बाकी सबका अधिकतर जो है, मान लीजिए 80-85% सर्टिफिकेट जो है बढ़ चुके हैं, सबके पास पहुंच चुके हैं। और ये आपको डायरेक्ट वहाँ नहीं मिलेगा, आपके पास पोस्ट ऑफिस पे आएगा,
आपके जो है जो पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट आप लोग का पोस्ट ऑफिस लगता होगा, जहाँ का आधार कार्ड का आप एड्रेस है, जैसे जनरली कि लखनऊ में तो लखनऊ नहीं, आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा जहाँ घर होगा वहाँ का, अगर यहाँ का घर भी है लखनऊ में, अगर यहाँ का आधार कार्ड तो यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ जो आप लोग सर्टिफिकेट जो आप लोग डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आएगा, और ये सर्टिफिकेट आप लोगों को जाकर के लेना होगा। बाकी जो 15-20% जो बचे हुए हैं उनका क्यों नहीं आ रहा, कुछ आपके फॉर्म में दिक्कत है, क्या हो सके कोई सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो, या आप लोगों का ड्राफ्ट रिजेक्ट हुआ हो, या आप लोगों का फॉर्म जो है सही तरीके से जमा ना हुआ हो। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है मेरे पास कॉल मैसेज करते हैं, मैं जब कहता हूँ रिसीप आप सेंड कर दीजिए, मैं जब पूछते हैं भाई डेली का कॉल है, 100 200 300 कॉल तो डेली आते हैं, डेली हर दिन, और मुझे अटैम्प्ट करना है, नहीं अटैम्प्ट करता हूँ फिर बाद में कॉल कर बैक करता हूँ, या जो है उनको मैसेज की बात ही छोड़ दीजिए, खाली कॉल की बात कर रहा हूँ इस समय, इसी से रिलेटेड, इसी से प्रॉब्लम रिलेटेड, बाकी और अलग तो अलग अलग वो तो है ही है। तो मैं वहाँ कहता हूँ कि आप रिसिप्ट सेंड करें, तो कहते हैं मुझे तो कोई रिसिप्ट ही नहीं मिली, कोई चीज़ मिला ही नहीं, मैंने जमा कर दिया, मैंने हुआ ही नहीं, मैंने किसी बार काउंसिल के मेंबर को दे दिया, या मेरे भैया को दे दिया, मेरे भाभी को दे दिया, या मेरे जो सीनियर है उनको दे दिया, अभी तक मुझे रिसिप्ट ही नहीं मिली, 1.5 महीना 2 महीना हो गया जमा को, या 4 महीना हो गया जमा के। तो आपको रिसिप्ट नहीं मिली तो आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कुछ अप्रोच नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपका रिजेक्ट ही है, रिसिप्ट नहीं मिली है, अभी भी आप सीनियर से कहिए जिसके पास जमा किए लीजिए, रिसिप्ट होती है एक आती है कट करके, ऐसे आप बार काउंसिल पे डायरेक्ट जमा आप कहेंगे तो आप मुझे आपको सर्टिफिकेट कर दूंगा, वहाँ आप लोगों का नंबर पे एप्लीकेशन नंबर सब कुछ डिटेल लिखा रहता है, तब आप लोग का बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में जमा हो जाता है। आप यहाँ जमा करेंगे, लखनऊ में जमा कर दिया, कहीं जमा कर दिया, किसी उत्तर प्रदेश में कहीं भी जमा कर दिया, जब तक आप हेड ऑफिस पे आपका नहीं जाएगा, हेड ऑफिस आपका इलाहाबाद में, वहाँ जाएगा, वहाँ से रिसिप्ट कटेगी तभी माना जाएगा। ये नहीं कि आप किसी भैया को दे दिए, किसी भाभी को दे दिए, किसी दोस्त को दे दिए, किसी सीनियर को दे दिए, किसी बार काउंसिल ऑफ मेंबर को दे दिए तो आपका वही खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये लोग वहाँ पहुँचाते हैं, जब तक वहाँ नहीं पहुँचता हो कि आपका बीच का यहीं रह जाए, आपको रिसिप्ट ही नहीं मिला, क्या करेंगे आप, कौन से डॉक्यूमेंट से आप लड़ेंगे। आप भाई लीगल की पढ़ाई कर रहे हैं तो रिसिप्ट जरूरी है, इसलिए आप परेशान ना हो, आप एक बार चेक करवा लीजिए, आप अप्लीकेशन दीजिए। अब मैंने कहा था कि एप्लीकेशन लिख करके आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को मेल करिए, नहीं तो कॉल करिए, वहाँ पर पूछिए, उसमें मैं आप लोगों की मदद इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में बता सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, ईमेल आईडी दे सकता हूँ, बाकी वहाँ जा करके मैंने पता कर सकता। अगर आपके पास हो सके तो वहाँ जा करके भी आप पता करिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा दिन हो गया, और नहीं तो कुछ कारणवश 1 2 3 4% लोगों के लिए रुका होगा, हो सके आपके कोई मुकदमा हो, कोई केस हो, तो इस वजह से भी रुक जाता, सर्टिफिकेट नहीं बनता, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोगों के पास आपके जो पुलिस जो है आपके थाने से जो है चेक करने आते हैं, जांच करने आते हैं कि आपका हुआ कि नहीं, कि आपके पास कोई मुकदमा है, कोई केस है, या कोई जो है आप झगड़ा बवाल किए हैं, कुछ भी सारा डिटेल जाता है तब बनता है। आप एक लीगल प्रोफेशन, आप एक एडवोकेट बनने जा रहे हैं तो सब कुछ लीगल तरीके में से होता है, ठीक। और बाकी जिनका जैसे इंटरव्यू नहीं हुआ, बाय द वे क्या है इंटरव्यू, ये जब आप तो जान गए, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है अब ये उनका सर्टिफिकेट आएगा कि ऐसे इंटरव्यू होगा आगे का, जो आप लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर इधर सब जब जमा किए फॉर्म जनवरी तक, तो उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पाया, कोई नॉलेज नहीं आ पाया है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस समय बहुत व्यस्तता में, चुनाव करा रही है, इलेक्शन करा रही है, इधर 1-1.5 महीने से तो इलेक्शन हो ही रहा है। आप मान लीजिए जो है अभी लखनऊ का बचा हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद का खत्म हो गया, चौथा चरण, लेकिन तीसरे चरण में यहाँ धांधलाबाजी हुई, कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम हुई, तो इलेक्शन अब टाल करके जो है रख दिया गया 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख। तो मान लीजिए 10 या 15 तारीख तक आप कुछ अपेक्षा मत करिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कि आपका सर्टिफिकेट भेजेगा या कुछ भेजेगा, कुछ भी, जिनका अगर आने वाला भी होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और इंटरव्यू का जो प्रोसेस मैंने बताया कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, तो इसका कोई वो नहीं है, और बार काउंसिल कहा है कि 3 महीने के अंदर आपके कार्ड आ जाएगा, ये चीज़ तो कहा था, जो मैं अपडेट दिया था, मैंने बताया भी था, मुझे पता भी चला था, क्योंकि मैं जब तक क्लियर पता नहीं चला जब तक मैं झूठ वाला काम नहीं करता हूँ, यहाँ भी नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं करता हूँ कि आपको बहला दो फुसला दो, बिल्कुल नहीं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहता है। जब मुझे पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ है, और नहीं पता तो बिल्कुल कह दूंगा अभी आप सस्पेंस में रहे, अभी रहिए, जब मैं बताऊंगा, जब एकदम क्लियर हो जाएगा तब आप लोग जो है कंफर्म मानिएगा। वो आप लोग आज कई सालों से जुड़े होंगे तो देखते आ रहे होंगे, चाहे वो लॉ की, चाहे यूनिवर्सिटी की अपडेट हो,
या किसी और ही जो है जो कोर्सेज के हो, या जो है बार काउंसिल की हो, या आईबी की हो, या एपीओ की है वैकेंसी, कोई भी मतलब लीगल हो, तो मैं जो भी चीज़ें जानकारी में रहता है वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। ठीक, तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा 15 तक, अभी कुछ नहीं होने वाला है। इधर आप लोगों का जो चुनाव आप लोगों का पोस्टपोन हो गया था, ये आपका जो तीसरा चरण का, वो 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख 3 दिन अब किया गया है, होने वाला है। और इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा, कुछ चीज़ें होगी, बैठक होगी कि आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं वो बार काउंसिल के मेंबर ही रहते हैं आप लोगों के, कुछ प्रोफेसर रहते हैं यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के, यही लोग आप लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। तो वो लोग ही बिजी हैं अपने चुनाव में, अपने चुनाव इलेक्शन में लड़े हैं, तो कैसे आप लोग का इंटरव्यू हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो अभी वेट करिए, इंतजार करिए, फैसला क्या होता है आगे। इंटरव्यू कंटिन्यू होगा कि डायरेक्ट आपका कार्ड आ जाएगा। अभी तो कहा गया था कार्ड आ जाएगा, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं दिया गया था, बस इतना कहा गया था मीटिंग के दौरान की चीज़ें होगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इधर सब बिजी हो गए। तो आप वेट करें, इंतजार करें, जैसे कुछ आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। 15 तारीख के बाद ही कुछ मानिए, अभी बीच में कुछ होने वाला नहीं। और एक बार और कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि नए बच्चे जो सर्टिफिकेट जाए वहाँ अपडेट कर दे या उस कर ले, तो उस पर एक वीडियो बनेगी कि आपको न्यू जो बच्चे इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना, मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं यूपी बार काउंसिल या किसी भी जो है बार काउंसिल पूरे भारत में किसी भी स्टेट में बार काउंसिल में, तो उस पर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के बीच में जल्द ही प्रसारण होने वाली है, जल्द ही आने वाली है। उसके लिए आप इंतजार करें और इस वीडियो को अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। बाकी आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। 15 तक अभी कुछ मत करिए, आप इंतजार करिए, वेट करिए और आप तैयारी करिए। जो तैयारी कर रहे हैं उस पर लगे रहिए, जरूर नहीं आप टेंशन मत पाल के रखिए कि सर्टिफिकेट आएगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, कुछ नहीं भाई। लीगल जानकारी लो, नॉलेज बढ़ाओ अपना। अरे सर्टिफिकेट ही लेकर के क्या करोगे, वो लेकर के घूमोगे, वो नॉलेज दे देगा आपको? नहीं, आप पढ़िए, आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करिए, लिटिगेशन में लिटिगेशन करिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करिए, कुछ किसी भी चीज़ में है तो आप उसमें आप अपना भरपूर समय दीजिए, टाइम दीजिए। सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दिए, आता रहेगा, क्या है, आज नहीं आया 1 महीने बाद आ जाएगा भाई। तब तक कुछ सीखो तो, जानो तो। नहीं सर्टिफिकेट आएगा तभी मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगा, तभी मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो ये सब नहीं करना है। ये सब एक वो होता है। हाँ, अब बहुत लोगों को इनरोलमेंट जो है नंबर मिल गया, अभी कार्ड नहीं आया तो इनरोलमेंट नंबर मिल गया, आप वकालतनामे पे लगाइए, अपना जाके करिए, ये सब सारी चीज़ें होती है। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे आप लोग, और आप लोगों को ऐसे ही टाइम टाइम सारी अपडेट मिलती रहेगी और आगे भी आप लोगों की मैं हेल्प मदद करता रहूँगा। ठीक, और इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के पास जाए, क्योंकि उनके पास भी नॉलेज पहुँचे। बाकी कोई चीज़ की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, मैं आप लोगों की हेल्प हमेशा करता था, आगे भी करता रहूँगा। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जुड़े रहें मुझसे, थैंक यू।